हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th। तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए देखते हैं। इफ़ द पॉइंट्स ए 6,1, बी 8,2, सी 9,4 एंड डी p,3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p। मीन्स हमें ये जो चार वर्टिसेस दिए हुए हैं, A 6,1 है, B 8,2 है, C 9,4 है और D P,3 है। ये जो चारों वर्टिसेस हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम का जो पॉइंट्स है A, B, C और D। हमेशा ध्यान देना कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि ये जो पॉइंट्स लेना आप हमेशा ऑर्डर में लेना। ठीक है, आप स्किप करके मत लेना। ठीक है, पॉइंट ए क्या है मेरा 6,1, पॉइंट बी है 8,2, पॉइंट सी है 9,4, ठीक है, और पॉइंट डी है P,3। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है कि ये P की वैल्यू कितनी होगी। ये जो P है ना, ये वैल्यू मुझे फिगर आउट करनी है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सबको पता है कि ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं पैरेललोग्राम के, इक्वल होते हैं। ठीक है, और इनके जब हम डायगोनल बनाते हैं ना, जैसे डायगोनल हमने बनाया, अगर ये डायगोनल अगर हम बना दें तो ये डायगोनल क्या करते हैं पता है, ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट मान लो ये पॉइंट P है, तो पॉइंट P जो AD है ना, BD है ना, इसको बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब जो ये लेंथ होगी वो ये लेंथ होगी। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स। AC को भी P क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो अगर हम इसको पॉइंट P को मान लेते हैं कि ये x, y है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। तो हमने अभी डिस्कस किया था अपने फर्स्ट लेक्चर में कि कोई भी मान लो दो पॉइंट है, पॉइंट x1 y1, पॉइंट A है ये, और ये पॉइंट B है x2, y2। और कोई भी पॉइंट अगर इसको बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, डिफरेंट रेशियो में नहीं, इक्वल रेशियो में, मीन्स इक्वल पार्ट्स में, और ये x, y है अगर हमारा, ठीक है, और ये पॉइंट P है, तो x होता है x1 प्लस x2/2 और y होता है हमारा क्या, y1 प्लस y2/2। ये फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जब हम फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एक्स वाई पॉइंट की तो इजीली निकाला जा सकता है। इसको यूज़ नहीं करेंगे पहले क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है p। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे क्योंकि हमको ये दोनों वैल्यू पता है, इससे हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लिखेंगे वी नो डैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other so इस फिगर में क्या हो जाएगा, फॉर पॉइंट P के लिए अगर एक्स वाई है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2/2। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट P सॉरी तो अगर हम x1 x2/2 है ये, और हम इन दो पॉइंट्स को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा इसको हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो इस केस में x1 की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस x2 की वैल्यू हो जाएगी 9/2। 9 + 6 15/2। ठीक है, इसी तरह y क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2। ये हो जाएगा y1 कितना हो गया 1 प्लस y2 कितना 4/2 यानी 5/2। यानी ये हमको पता चल गया है x और y की वैल्यू। तो ये क्या हो गया मेरा, ये पॉइंट हो गया 15/2, 5/2। अब अगर हम D और B इस लाइन को कंसिडर करें तो ये पॉइंट दिया हुआ है, करेक्ट, ये पॉइंट दिया हुआ है और हमें पता है कि ये बाइसेक्ट करता है। तो यहां पे लिख सकते हैं पॉइंट P also bisect BD। सो चलो, तो x1 कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा इस केस में, अगर इस केस में x निकालना है तो इसको हम x1 y1 लेंगे। ठीक है, अब x1 y1 ये नहीं रह जाएगा और ये ले लेंगे x2 y2। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2। ठीक है, x इक्वल टू x1 की वैल्यू है p प्लस x2 की कितनी वैल्यू है 8 और यहाँ पे x की वैल्यू निकाली जा चुकी है 15/2 और ये हो जाएगा /2, करेक्ट। तो ये 2 को हम कट कर सकते हैं, तो p + 8 = 15, p = 7। बेसिकली 15 - 8 इधर भेज देंगे तो, और p = 7। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था p की वैल्यू। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या करेगा, इक्वल पार्ट्स में चीज़ों को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमने वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी और हमने पहले ये पॉइंट फाइंड कर लिया एक्स वाई कितना होगा इस फॉर्मूले से, क्योंकि बाइसेक्ट में ये फॉर्मूला लगता है मिड पॉइंट में। बेसिकली बाइसेक्ट मीन्स मिड पॉइंट। तो ये हमने एक्स वाई निकाल दिया और फिर इसके लिए हमने सेक्शन फार्मूला बोल लो या फिर ये मिड पॉइंट फार्मूला बोल लो। फिर हमने x इक्वल टू पी यहाँ पे है तो x इक्वल टू करके ये x1 + x2 करके हमने वैल्यूज रख के पुट करके, क्योंकि हमको x y निकल ही चुका था तो x की वैल्यू हमको पता ही थी, तो इससे हमारा p फाइंड आउट हो गया। तो होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर कोई डाउट है अभी भी इस क्वेश्चन में तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी, समझ में आ गई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको भी ज़रूरत है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने की। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।